हेलो नमस्कार आदाब। आप देख रहे द एरा बॉयज लैंड। मैं पहुंच चुकी हूं मुजफ्फरपुर में शाही लीची के बागान में। तो यहाँ पे हमें एक चाचा जी मिले हैं और उनसे हम बात करते हैं कि लीची कब फलती है और बाजार में कब तक चली जाती है। दूसरा यहाँ पे साथ साथ में आप देख सकते हैं कि शहद की भी खेती हो रही है जिसे बी फार्मिंग कहते हैं। तो इनके बारे में भी इनसे जानकारी लेते हैं। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। बताइए ये जो लीची है, लीची के फार्मिंग का टाइम फूल आने का बाजार में जाने तक के क्या ड्यूरेशन होता है? लीची का फूल फरवरी लास्ट मार्च में आता है और 20 मई तक इसका लास्ट डेट रहता है। 20 मई तक लास्ट डेट हो जाता है। एक बाग में मोटा मोटी माना जाए तो एक पेड़ में कितना फसल दे देता है? पेड़ के हिसाब से फसल देता है 2 कुंटल 1.5 कुंटल, जैसा पेड़ है जिस तरह का उसका डाली पत्ती। लीची के लिए क्या मेन कैसा वातावरण है और क्या चीज डिपेंड करते हैं? ये थी लीची का वातावरण यह है कि लीची के बागवानी में सबसे पहले नमी चाहिए, नमी चाहिए थोड़ा, और उसके बाद में खाद इसमें डाला जाता है। उसके बाद में जब इसमें मौजर आ जाता है तब इसमें 15 से 20 दिन पर हमेशा पानी पड़ता है। मौजर को दर्शक को बताइए, मौजर थोड़ा डिटेल में देखिए, बताइए। इस साल में एक बार मौजर आता है लीची में, और लीची में मौजर आने के बाद से जब जो व्यापारी फूल जैसे जब व्यापारी लीची को बागवानी खरीदता है और जब मौजर पूरा एथी में आ जाता है तो 15 से 20 दिन पर हमेशा व्यापारी इसमें पानी डालते हैं और उसके बाद में स्प्रे करते हैं और लीची का लास्ट समय 20 मई तक लीची चला जाता है। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो लीची का जो काल है, ड्यूरेशन है लगभग 2 से 2.25 महीना का। कि मोटा मोटी एक पेड़ से कितना लीची निकल जाता है? अगर एक मीडियम साइज का पेड़ ले ले तो अगर एक मीडियम साइज का लीजिएगा तो मौजर का हिसाब से फल देता है लीची। मौजर का जी, मतलब कैसा फूल आया है और दूसरा मौसम कैसा है इस पे डिपेंड करता है। जी। अगर ज़्यादा इसमें अगर गर्मी भी होगा तो मौजर अपने आप झड़ने लगता है फल इसका। दर्शकों जैसे कि जान रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि ये मौजर बोल रहे हैं। मौजर वही है जो फूल आता है पौधों में, स्टार्टिंग में ब्लोसिंग जो होती है उसे मौजर बता रहे हैं। ये खास करके लीची के लिए यूज किया जाता है। जी, इसको लीची के लिए यूज किया जाता है। और साथ में आप देख सकते हैं कि ये हनी बॉक्स देखिए दोस्तों, ये मधुमक्खी का बॉक्स है और इसमें शहद लगा हुआ है। तो इसमें एक रानी मक्खी होती है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। इसमें चीनी डाला जाता है इसके भोजन के लिए, और मौजर से ही अपना भोजन प्राप्त कर अपने छाता में आकर एथी प्रवेश करता है। और उसके बाद में इसका एथी होता है चलने वाला, इसके पेरने वाला। उसके बाद ये टीना में पैकिंग होकर ये चला जाता है, ये भी मार्केट में चला जाता है। और जब लीची में मौजर आने का समय होता है, फूल आने का समय होता है, उसके बाद में व्यापारी लोग ले आकर धर लेता है। जैसे जैसे इसका टाइमिंग खत्म होता है उसके बाद एक दूसरे जगह फिर चले जाते हैं। मौजर के टाइम ही लगा दिया जाता है बॉक्स, या उसके बाद में, या उसके मौजर के टाइम में ही लगा दिया जाता है। इसको जो भोजन है जो रस है वो फूल से ही मिलेगा। एक बॉक्स से मतलब मिनिमम कितना निकल जाता होगा? 2.5 से 3 किलो तक। 2.5 से 3 किलो निकल जाता है। किसान को क्या मिल जाता होगा? कुछ आमदनी को कुछ नहीं, ऐसे लोग आता है बिजनेस करने वाले लोग बाहर से आए हैं। अच्छा, वो व्यापारी लोग आते हैं और वो अपना बिहानी बीज लगा देते हैं और कुछ किसान को भी दे देते हैं। वो दे देते हैं तो कोई लेता है, कोई नहीं भी लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसान को कोई घाटा ही नहीं है, घाटा भी नहीं है और फायदा भी नहीं है। लेकिन ये है कि ये बहुत ही एक रोमांचक है। देखिए ये सारी मक्खियाँ निकल चुकी है। सब तो अभी भोजन का अभाव हो गया, भोजन कम होने की वजह से ये बाहर निकल रहा है। जो मंजर है मकई का जो बाल है वो ऊपर वाला, हाँ, उसमें भी अच्छा उसमें भी रस निकलता है। तो उसमें से भी कुछ ये लोग ले लेता है अपने लिए रस, वो भी सूख गया है। तो अब ये लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो ये लोग बाहर निकल रहा है और अब शहद नहीं बनाया जाएगा, अब ये बॉक्स उठा लिया जाएगा। देखिए दोस्तों पूरे बागान में आप देखिए एक लाइन से पूरा बक्सा लगाया गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। इधर भी देखिए ये सारा बक्सा लगाया गया है। अब ये बॉक्स उठाने का समय आ गया है क्योंकि आसपास में अब कोई भी ऐसा फसल नहीं है जिसमें बलोसी में ये फूल आने वाला हो। तो अब ये निकाल दिया जाएगा और इसके बाद इसको ले जाके इसको किसी तरह से मतलब निकाला, शहद को और छत्ते को अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये पैकिंग होके हमारे घरों तक पहुंच जाती है एक ब्रांड शहद के रूप में, जिसे हम कम से कम 1000 से 2000 रुपये किलो खरीदते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मक्खियाँ अब बाहर में निकल चुकी हैं और ये निकल रही इसलिए क्योंकि इनको अब रस नहीं मिल पा रहा है। बागान में फल आ चुका है तो अब मक्खियों को खाना नहीं मिल पा रहा है। तो मक्खियाँ अपने आप को माइग्रेन करेंगी कहीं दूसरे एरिया में जहाँ पे फूल निकलेगा कोई दूसरे फसल की तरफ। तो इस तरह से अब यहाँ से पेटी उठा ली जाएगी, सारे बॉक्स जो हनी बॉक्स है वो उठा लिया जाएगा और यहाँ से जाके बाद ये फैक्ट्री में जाएगी जहाँ पे ये प्रोसेस्ड होने के बाद सील बंद बोतलों में चला जाएगा। उसके बाद ये इस पे लेबल लगने के बाद दोस्तों हमारे थाली तक पहुँचेगा एक ब्रांड का शहद। लेकिन एक्चुअल में शहद कोई ब्रांड बनाता नहीं है। देखिए इस तरह से शहद बनाया जाता है जो हम खाते हैं। हज़ारों किलो
अब बोल लगाते जाओ। 1000 या 2000 रुपये किलो मार्केट में आजकल लीची का शहद चल रहा है। चाचा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से भी आपके लिए धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश पटेल हुआ। दिनेश पटेल। आपका भाई जी? मेरा नाम पंकज सिंह हुआ। उधर देखिए। मेरा नाम पंकज सिंह हुआ। तो दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं और ये मतलब बहुत ही अद्भुत एक चीज़ देखने का हमें मिला कि लीची के पेड़ के नीचे बी बॉक्स रखा हुआ है। हमने किताबों में पढ़ा था, आज साक्षात देख लिया।